हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मॉडुलो का कंसेप्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सो दैट 2 इंटू फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 0 मोडुलो 24। ठीक है भाई, यानी कि जो fn है हमारा, fn क्या है 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 इज़ डिविजिबल बाई 24 फॉर ऑल n। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन से n को 1 पुट करेंगे। f ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5, 14 प्लस 15 माइनस 5, कितना आ गया हमारे पास? 10, 24। तो ये डिविजिबल है। उसके लिए सपोज दैट कि इसका मीनिंग क्या है कि आपका कुछ n के लिए, यानी कि fn के लिए आपका सेटिस्फाई है, यानी कि 24 इंटू के लिख सकते हैं। डिविजिबल बाई है 24 से, क्योंकि 0 रिमाइंडर लीव हो रहा है। ठीक है, अब चेंज करना है हमें, चेंजिंग n टू n प्लस 1। n को n प्लस 1 से करना है और f ऑफ n प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 1, 3 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 माइनस 5। और ये डिविजिबल हो जाए हमारा किससे? 24 से। तो हम बोलेंगे कि क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू हाँ भाई, इसको लिख सकते हैं 7, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 7 की पावर n, और 5 को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 5 की पावर n माइनस n। अब हम सेम टू सेम बनाएंगे ऊपर वाला। तो 2 इंटू 7 की पावर n था, तो हम इसमें से क्या कर लेंगे? 7 कॉमन निकालेंगे। 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 की पावर 3.5 की पावर n माइनस 5, ये बनाया हमने। लेकिन देखो एक्चुअल जो हमारे पास था और ये जो है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो 7 दूनी 14, ठीक है। 7 ये 21 थे, कितने हमारे पास? 15 थे। तो क्या करना पड़ेगा हमारे पास? 15 और 6 21। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 6 इंटू 5 की पावर n को घटा देंगे। ठीक है, 7 5 35 था, कितना हमारे पास? 5। तो हम यहाँ पे 30 क्या कर देंगे यहाँ पे? ये घटा का है तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका 7 इंटू दिस, ये तो है ही 24 इंटू के। ठीक है, माइनस 6 इंटू 5n प्लस 30। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 की, ये जगह 6 5 30। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 6 5 माइनस 5 की पावर n, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या रहेगा? देखो ये तो है ही आपका डिवाइड 24 से, कोई नो डाउट, क्योंकि 24 इसका फैक्टर है। तो ये जो f ऑफ n है प्लस 1 है आपका, ये क्या हो जाएगा? इज़ डिविजिबल बाई 24 ओनली इफ़ 5 माइनस 5 की पावर n इज़ डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो जाए? 4 से डिवाइड हो जाए आपका। ठीक है, क्योंकि 6 तो है ही देखो ऑलरेडी इसमें, और कितना चाहिए हमें? 24 बनाने के लिए 4 चाहिए। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाए। अब इसको करके देखेंगे gn। तो n मैंने मान लिया 5 माइनस 5 की पावर n। g1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 0, यानी कि 0 डिविजिबल है 4 से। ठीक है, अब इसको सेम अज्यूम करेंगे किसके लिए? कि ये k1 के लिए सेटिस्फाई है। तो g ऑफ k1 क्या आ जाएगा आपके पास? 5 माइनस 5 की पावर k1 क्या है? ये इज़ डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये क्या है आपका? डिविजिबल बाई है 4, यानी कि gk1 को मैं लिख सकती हूँ 4 का मल्टीपल। ठीक है, यानी कि 5 माइनस 5 की पावर k इज़ इक्वल टू 4m। देखो अब क्या करना है, क्या है आपको? k1 प्लस 1,
k1+1 बढ़ाना क्या आएगा 5 - 5 की k+1, 5 - 5 की पावर k × 5 और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा 5 कॉमन -5 इंटू, हाँ भाई 5 की पावर k को क्या लिख सकते, सॉरी k1 था ये, k1 को क्या लिख सकते हो 4 × m। तो ये कितना हो गया आपके पास 5 5 चौके 20, ठीक है। ये आएगा आपका 1 मिनट भी, एक बार फिर से करते हैं इसको। क्या था आपके पास g k1+1 क्या था आपके पास 5 - 5 k1+1, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे 5 - 5 की पावर k1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी 4m, ठीक है। क्या आ जाएगी आपके पास 5 - 4m, 5 इसकी सिर्फ इसकी निकालनी हमें। तो हमारे पास देखो क्या था 5 - 5 की k1 = 4m, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो k1 की, तो क्या आ जाएगी आपके पास 5 - 4m, ठीक है। क्या आ जाएगा 5 - 25 + 20m, ये कितना हो गया माइनस का 20 + 20m, ठीक है। और इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, 4 का मल्टीपल इट मीन्स दैट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसके तीनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, ऐसे करने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मोडुलो 7, मोडुलो 7 पे वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है आपको जो किससे 286 के कॉन्ग्रेंट होगा, इज कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे 286 को, किससे करेंगे भाई 7 से, तो 7 चौक 28 और 0 पे जाएगा और 6 रिमाइंडर लीव करेगा, ठीक है। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा 286 कॉन्ग्रेंट टू ये वाला जो नंबर है 6 मोडुलो, इतने पे तो पूरा ही भाग चला जाएगा 7, ठीक है। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये भी कर लोगे। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स x इन द रेंज सेटिस्फाई x कॉन्ग्रेंट 7 मोडुलो 17। हाँ भाई 1 से लेके 100 तक आपको निकालना है कि वो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। यानी कि x - 7 = 17 के बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस, ठीक है, यह आएगा। अब यहाँ पे आप k को कहाँ से पुट करोगे, k कोई भी इंटीजर है, k को 0 से पुट कर दो, स्टार्ट करना। k को 0 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। k 0 होगा तो x क्या आ जाएगा x = 7, k 1 होगा, k को 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा 10 और 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास x - 7, या फिर x - 7 आ जाएगा हमारे पास। ये देखो x - 7 0 और यहाँ से x - 7 17, ठीक है। इस तरह से हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसके लिए कॉन्ग्रेंस सेटिस्फाई होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिंगल कॉन्ग्रेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू द पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंस दैट इज x कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो 4 एंड x कॉन्ग्रेंट 2 मोडुलो 3। तो देखो इस तरह से अगर ये केस हो ना, तो मैंने बताया था आपको कि x कॉन्ग्रेंट है यहाँ पे 2 मोडुलो 3, तो दोनों का कॉमन निकालना है आपको कॉन्ग्रेंस रेशन। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x 3 × 2 3 × इस ऊपर वाले को 3 × x मोडुलो 12, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है x कॉन्ग्रेंट 2 मोडुलो 3, ठीक है। x कॉन्ग्रेंट 2 मोडुलो 3, तो इसका जो एलसीएम बनाओ दोनों का 4 × 3 = 12, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 4x कॉन्ग्रेंट 2 8 मोडुलो 12, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन आ गया आपके पास और ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा x कॉन्ग्रेंट 5 मोडुलो 12, ये करना था आपको। और कॉन्ग्रेंस की जो थ्योरम है वो आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फाइंड द रिमाइंडर दैट द सम ऑफ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अप टू 1000 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 8। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 फैक्टोरियल कितना होता है। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6
4 फैक्टोरियल 24 और डिवाइड किससे करना है, 8 से करना है, तो 8 ये 24। यानी कहने का मीनिंग है कि 4 फैक्टोरियल आपका डिवाइड होगा क्लियरली 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के अंदर देखो 4 फैक्टोरियल तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि भाई सारे आगे से जो नंबर है यानी कि जो n फैक्टोरियल है वो आपका डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई 8 कब, जब n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उस केस में ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 4 फैक्टोरियल, अब इनका सम करूँ तो मैं लिख सकती हूँ भाई 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और अप टू 1000 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8k, ठीक है सम। लेकिन हमें निकालना किसका है, s। देखो s क्या है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 1000 फैक्टोरियल, इनका हमें चेक करना है। तो कैसे करोगे, तो कैसे आ जाएगा ये हमारे पास, देखो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, बाकी रह गया कितना था ये प्लस 8k, ठीक है यहाँ तक। अब ये देखिए आपका कितना आएगा, 6 2 8 1 9, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यानी कि किसके कॉन्ग्रेंट आ जाएगा भाई, s कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, आपका 1 मोडुलो 8। हाँ भाई 8 को जब आप 9 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी 8k प्लस 9 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 8k प्लस 1, रिमाइंडर कितना बचा ये। यानी कि जो s है आपका सम था वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, 1 मोडुलो 8k, ये s है भाई 5 नहीं है, जो सम था ना 1 से लेके 1000 तक की फैक्टोरियल का, तो रिमाइंडर कितना लीव रहेगा हमारा 1 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 40 इज डिविजिबल बाई 23। हाँ भाई मोडुलो के अंदर कन्वर्ट करना है, तो देखो 3 की पावर 1 कॉन्ग्रेंट 3 मोडुलो 23 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस 3 0 0 23 से डिविजिबल है। 3 की पावर 2 यानी कि 9 मोडुलो 23 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 की पावर 3 यानी कि 27 मोडुलो 23। हाँ भाई यहाँ पे जब नंबर ज़्यादा चला जाए ना तो उसको आप ब्रेक कर दिया करो डिवाइड करके, तो कितना बचेगा हमारे पास 4 आ जाएगा मोडुलो 23, क्योंकि 23 को भाग देंगे हम 27 से भाग देंगे, 27 को भाग देंगे ना 23 से, तो 4 बचेगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 3 की पावर 3, तो अब क्या करते हैं हम क्यूब कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9, कितना हो गया 4 चौक 16 चौक 64 मोडुलो 23, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ये थ्योरम है इसमें। अब ये किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, 23 दूनी 46 23 69, तो 69 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा रिमाइंडर, 3 की पावर 9, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हमें 40 तक पहुंचना है कैसे भी करके, ठीक है, तो ट्रिपल कर दो, इसका दुगना कर दो स्केयरिंग, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 5 की पावर 2 25 हो जाएगा मोडुलो 23, ठीक है। कितना बचेगा कॉन्ग्रेंट 2 मोडुलो 23। अब 18 आ गया, क्या करेंगे अब फिर दोबारा से हम क्या कर देंगे, स्केयर कर दो, 18 दूनी 36 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर 4 मोडुलो 23, ठीक है। अब 36 और इसको हम 40 तक पहुंचना हमें, तो देखो इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको, तो कितना हो जाएगा 39 इस साइड, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 मोडुलो 23, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, रिमाइंडर कितना बचेगा, तीन की पावर 3 गलत कर दिया अभी, 7 4 था यहाँ पे, 4 चौक 16, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे सिर्फ हमें 1 से करना है, 3 की पावर 40 यानी कि ये वाली इक्वेशन है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 16 3 48 मोडुलो 23, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना, 23 दूनी 40 2 मोडुलो 23, ये आ जाएगा आपका कॉन्ग्रेंट, यानी कि रिमाइंडर कितना लीव रहेगा आपका 2 रहेगा। ऐसे करना है सभी क्वेश्चंस में, जितने भी पावर हो आपको उस पावर की तरफ अप्रोच करना है,
ऐसा नहीं है कि आप यही स्टेप फॉलो करें जितने भी करें, लेकिन आपके पास पावर कितनी आनी चाहिए, 40 आनी चाहिए। कई बार हमारे पास होता है कि रिमाइंडर 1 आ जाता है। अब रिमाइंडर 1 मान लो किसी में 1 बचता है मेरे पास, तो मैं सीधा उस पर 40 अप्लाई कर दी, क्योंकि 1 का तो कितना भी पावर करो आप हमेशा उतना ही रहेगा आपके पास, है ना। तो यहाँ पे लेकिन 1 आ नहीं रहा था, इसलिए हमने बार बार स्टेप्स को रिवाइज किया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 तक कल एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, ठीक है।